गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, 9th क्लास का। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। पहले नंबर्स आए, जैसे एक आदमी जा रहा है, एक कुल्हाड़ी उसने पकड़ी हुई है, ठीक है। 1 दर्जन उसने बनानास पकड़े हुए हैं, 12 किलो सेब उसने लिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको हमने नंबर्स में उसके सिंबल्स बनाए। जैसे ये 1, ये 1 का सिंबल हो गया, ठीक है। आपको मैं बोलती हूँ कि आप 1 लिखो, तो आपने 1 लिख दिया, ये सिंबल हो गया 1 का। ये 2 का, ये 12 का। ऐसे ही हमने सब नंबर्स के सिंबल बनाए। उसके बाद हमने कुछ सेट में डिवाइड कर दिया ताकि हम इसको और अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। आपने ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट तक जाते हैं, सॉरी, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। आपने इसका कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट याद नहीं करना है डेफिनेशन, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज़ अप टू सो ऑन। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, दैट इज़ ज़ीरो। ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो ये W से, ये सेट जो है उसको हम W से डिनोट करते हैं। पहले सेट को N से डिनोट करते थे, अब नेक्स्ट को W से डिनोट करते हैं। दैट इज़ होल नंबर, नेचुरल नंबर, दोनों ही इनफाइनाइट तक जाते हैं। 0 से एक स्टार्ट होता है, एक 1 से। द नेक्स्ट इज़ इंटीजर्स। और प्लीज़ इसको अच्छी तरह से याद करें। मैंने ये नहीं कहा कि डेफिनेशंस इतनी मोटी मोटी याद करनी है, आपने याद रखना है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सिर्फ सेट से याद रखने हैं। इंटीजर है आगे, Z, इसके ग्रुप को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये भी 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन ये नेगेटिव की और भी इनफाइनाइट जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 और अप टू सो ऑन। मतलब होल नंबर और जो इंटीजर्स हैं उसमें सिर्फ ये है कि होल नंबर्स के जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं। मतलब 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, 0 से पॉजिटिव, और इंटीजर जो हैं 0 से पॉजिटिव और नेगेटिव 1 से लेके इनफाइनाइट तक, -1 से -1 टू -1 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको पता चल गया होगा ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नेचुरल नंबर इज़ 1 अप टू सो ऑन, होल नंबर 0 अप टू सो ऑन। जो इंटीजर है होल नंबर का नेगेटिव और पॉजिटिव वर्जन दोनों। ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव। आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर, पूरे चैप्टर में रैशनल नंबर के ट्रू फॉल्स भी हैं। रैशनल नंबर का पूरा चैप्टर है रैशनल और इरेशनल नंबर का, और आपको 10th नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड की क्लास है उसका फर्स्ट चैप्टर भी रैशनल नंबर ही है। तो प्लीज़ रैशनल नंबर को ज़रा ध्यान से देखिए। वैसे तो सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से आने चाहिए। हाँ जी, रैशनल नंबर है, इट इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशंट fraction of two integers p by q, means p and q are integers but q is not is equal to 0. A number r is called rational number. The collection of rational number is denoted by q. Example 1 by 2, 3 by 4, 16 by 7, ठीक है। अब रैशनल नंबर की ये तो आपको पूरी रिटर्न है,
ठीक है, एक बार इसको पढ़ लें। लेकिन इसका मोटा मोटा सिर्फ एक ही चीज़ आपने याद रखनी है कि जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो नीचे वाला q है, जो डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। ये p/q है, ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो p/q की फॉर्म में हम जिसको भी लिख सकते हैं वो होता है हमारा रैशनल नंबर। और जो डिनोमिनेटर है मींस q है इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम इसको रैशनल नंबर्स को r से लिखते हैं और जो इसका ग्रुप है उसको q से लिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 1/2, 3/4, 1/2, 3/4, 16/7 एट्सेट्रा। एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो 4/2 है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये आगे कट हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आएगा 2/1। तो 2/1 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, जो प्राइम नंबर हैं, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होना चाहिए, सिर्फ उसका एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए, वो 1। देखिए, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, 2/3 है, इसका कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है? अगर हम 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2/3, मतलब सिर्फ ओनली 1 जो है इसका फैक्टर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो दो इंटीजर्स, अच्छा ये जो है p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, ना ये नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, ये एक इंटीजर्स होते हैं। मतलब p की वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, q की वैल्यू भी नेगेटिव में हो सकती है। मतलब ऐसे p/q है जो वो 2/-3 भी हो सकता है। ठीक है, और होल नंबर में नेगेटिव पॉइंट्स नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। ये 2-3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है p/q की फॉर्म में है, और ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपने देखा है नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। उसके बाद है जो q है वो नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, जैसे 0/1 हो सकता है, 0/1 इज़ पॉसिबल। न्यूमिनेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 1/0 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल 0/1। जो p की वैल्यू है वो होल नंबर में हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ ऐसे लिख लें, जो p है वो होल नंबर में हो सकता है, लेकिन जो q है वो नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, इंटीजर है फिर ये याद रखना है आपने। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि ये 0 से 0 कभी नहीं आएगी इसकी वैल्यू कभी इसकी वैल्यू 0 से अप टू सोन कुछ भी हो सकती है, और ये दोनों इंटीजर्स हैं, मतलब ये इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। p/q इज़ ए रैशनल नंबर where q is not is equal to 0 and p and q have no common factor other than 1। ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि इसके फैक्टर सिर्फ 1 ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। उसके बाद आपके पास है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर सिर्फ ये है कि जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, बट बस इतना आपने याद रखना है कि इस इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको p/q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं। उसके बाद रियल नंबर हैं। रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, ये दोनों को मिला के क्या बनते हैं? रियल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला के, मतलब ये प्लस नहीं होना, मतलब इसके अंदर सेट जो रियल नंबर का सेट है
ठीक है, उसमें इर्रेशनल नंबर भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब सारे रैशनल और सारे इर्रेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर बनता है। उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिसका जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 होता है, वो दैट इज़ प्राइम नंबर। जैसे आपने पढ़ा है 2 1 ज़ा 2, इसका सिर्फ फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 2 या और भी एग्जांपल आप सीख सकते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। मतलब ये सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉम्पोजिट नंबर। दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन 2, ये भी आपको बहुत इजी है। कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे ये 8 की एग्जांपल ली है मैंने, ठीक है। अब ये 8 नंबर, 8 ले लिया हमने, 8 नंबर ले लिया, ठीक है। अब 8 कैसे बनेगा, 2 4 ज़ा 8। और कैसे बन सकता है, 2 इंटू 2 क्या बन गया, 8। और कैसे बन सकता है, 8 1 ज़ा 8। समझ में आया ना, मतलब कि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर बन रहे हैं, ये आ गए। ठीक है, अभी 1.1 मैं इसके बाद आपको सेंड कर दूँगी। आप यहाँ तक पहले अपनी रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।